हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, यूपीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंक, एनडीए, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि देखिए जो भी रिसेंट में बदलाव होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। देखिए हमारे भारत देश का जो जम्मू कश्मीर का मैप है ये काफ़ी ज़्यादा विवादित है। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे पहले कि एक्चुअली में यहाँ पर कितना हिस्सा हमारे भारत का है और कितना यहाँ पर चीन अपना अधिकार जमा रहा है और पाकिस्तान जमाता है। वैसे जो अपने इंडिया में पॉलिटिकल मैप जो जारी होता है ना, नॉर्मल जो मैप जारी होता है उसमें ये इतना हिस्सा पूरा अपने भारत देश में आता है। ठीक है, लेकिन जब जो पाकिस्तान है वो जब वो अपनी तरफ से मैप जारी करता है तो उसमें ये इतना हिस्सा यहाँ से इतनी बाउंड्री लगाकर ये अपने हिस्से में ले लेता है, और जो चीन है, चाइना है, वो अपना इतना हिस्सा अपने कंट्री में ले लेता है। ठीक है, और जो अपना भारत का जब कभी कभी कुछ ऐसे मैप भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ इतना ही हिस्सा अपने भारत देश में मिलाया जाता है। ठीक है, इसको नहीं लेते हैं। अब देखिए रीज़न क्या है इसके पीछे, बहुत सारी स्टोरी है छोटी छोटी। देसी रियासतें मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, उसमें मैंने थोड़ा हिस्ट्री आपको समझाई थी। 1947 के समय की बात है। भारत देश पाकिस्तान से अलग तो हो गया, लेकिन जब ये ब्रिटिश सरकार जब जा रही थी ना देश को छोड़ के, तो ये एक बात कह के गई थी कि जो देसी जो राजा रजवाड़ों के जो छोटे छोटे देसी रियासतें हैं उनको परमिशन दे दी थी कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो आप इंडिया में मिल जाओ, या फिर आप खुद का एक अलग देश बना लो। ठीक है, तो जो यहाँ के राजा थे ना, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, ठीक है, वो पढ़ा चुकी हूँ मैं वैसे आप लोगों को। वो राजा क्या ना पाकिस्तान में मिल रहे थे ना भारत देश में मिल रहे थे ना, 1947 की बात है। ठीक है, उस समय की बात है। तो जब यह ना भारत में मिल रहा था ना पाकिस्तान में मिल रहा था, तो जो पाकिस्तान है ना उसकी नज़र इस पे थी। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है कि जो जम्मू कश्मीर के प्रजा थी ना वो एक्चुअल में मुस्लिम थी, और जो यहाँ के राजा थे वो हिंदू थे। ठीक है, और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो चाहते थे, उनको वैसे काम सौंप रखा था कि आप जो देसी रियासतें हैं राजा रजवाड़ों के, इनको अपने भारत देश में मिलाओ। ठीक है, ताकि हमारा भारत देश का जो नक्शा है थोड़ा अच्छा दिखे। ऐसा जगह जगह से ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि भैया ये दूसरा देश बना हुआ या फिर ये पाकिस्तान का मिला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए, और है ना जो जूनागढ़ है, हैदराबाद है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ के जो एरियाज़ है उसको अपने भारत में किस तरह से विलय किया वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन जो यहाँ के राजा थे, है ना, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, ये क्या थोड़े मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपना। ठीक है, कि मैं किस में मिलूँ, क्योंकि प्रजा तो मेरी पूरी मुस्लिम है और मैं खुद हिंदू हूँ। और ठीक है, और देश भी इसी आधार पर बटा था ना, पाकिस्तान पूरा मुस्लिम हो चुका था, और जो इंडिया था उसमें पाकिस्तान मतलब यहाँ पर मुस्लिम भी थे और हिंदू भी बहुत सारे थे। ठीक है, हिंदू में बहुत सारे आते हैं, आपको पता है ना, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, है ना, बहुत सारे यहाँ पे धर्म आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान है उन्होंने कबालियाँ यहाँ पर भेजे थे। ठीक है, मतलब कि उन्होंने ऐसी दूसरी यूनिफॉर्म की ड्रेस में अपने सैनिक भेज दिए थे यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। तो ये लोग क्या यहाँ से होते होते हुए धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक इस बाउंड्री तक ये लोग आ चुके थे पाकिस्तानी आक्रमण करते करते। इतना हिस्सा जब इन्होंने कवर कर लिया तब जाकर जो यहाँ के जो राजा थे ना, हिंदू राजा, उनकी नींद खुली और इन्होंने सोचा कि अगर इस तरह से आक्रमण कर कर यहाँ पर आ गया तो जो मेरा साम्राज्य है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ना मैं पाकिस्तान में मिल पाऊंगा ना भारत में मिल पाऊंगा, मेरा तो वजूद ही नहीं रहेगा। ठीक है, फिर एक विलय हस्ताक्षर होता है। ठीक है, विलय होता है अपने ये जम्मू कश्मीर जो अब इतना हिस्सा बच गया है इसका हो जाता है हमारे भारत कंट्री में। ठीक है, हस्ताक्षर होते हैं, जो वहाँ के राजा थे वो अब हाँ भर देते कि हाँ मैं भारत में मिल तो जाऊँगा, लेकिन मेरा अपना जो अपना जो ये जम्मू कश्मीर है इसका अपना ही सब कुछ रहेगा, अपना संविधान रहेगा, अपनी सरकार रहेगी। ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ के नागरिक है वो हमारे ही रहेंगे, वो भारत के नहीं कहलाएंगे, जम्मू कश्मीर कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शर्तों के साथ यहाँ के जो राजा थे वो भारत में मिल तो गए। ठीक है, मिल तो गए। तो इससे क्या हुआ कि जो तत्काल हमारे भारत देश के यहाँ से क्या होता है कि सैनिक कार्रवाई होती है, और जो कबाले होते हैं इनको काफ़ी हद तक खदेड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पर जम जाते हैं, इतने हिस्से को कवर कर लेते हैं, यहाँ से जाते ही नहीं है वो लोग। ठीक है,
तो यहाँ पर थक हार के यहाँ पर LOC जैसा कुछ बाउंड्री बना देते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको POK का नाम दे देते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ तक अपना हिस्सा कर लिया और ये जो आज़ाद कश्मीर है यहाँ को ये पाकिस्तान ने अपना हिस्सा बना लिया। ठीक है, इसलिए ये बाउंड्री यहाँ तक खिंची हुई है। ये चीज़ आपको समझ में आई? कहने को तो ये पाकिस्तान को यहाँ पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब हिस्सा हो रहा था तो इंडिया और पाकिस्तान को तो हिस्सा अलग अलग दे दिया गया था ना, और ये जो देसी राजा राजवाड़े थे इनको तो परमिशन दे रखी थी कि आपके ऊपर है भैया, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाए या इंडिया में मिल जाओ या फिर खुद का राष्ट्र बना लो। ठीक है, तो यहाँ के राजा डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो इनको यहाँ पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये एक तरह से कहीं ना कहीं इलीगल हो रही थी वो प्रोसेस, जो ब्रिटिश सरकार कह के गई थी उसके हिसाब से कुछ इलीगल हो रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अभी भी खींचातानी होती है कि ये हमारा है या हमारा है। ठीक है, बाकी जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं वो तो यही कहते हैं हमारा ये पूरा भारत देश है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, बाद में और लड़ाइयाँ हुई, जो चाइना था उसने यहाँ पर फाइट कर दी। ठीक है, और इतना हिस्सा अपने हिस्से में मिला लिया, मतलब यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ का जो छोटा सा हिस्सा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ का जो छोटा सा हिस्सा था ना, इसकी एक अलग स्टोरी है। अब पाकिस्तान ने देखा कि चाइना भी यहाँ पर आक्रमण कर रहा है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बना ले। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इतना हिस्सा दहेज में दे दिया यहाँ पर चाइना को। ठीक है, दहेज में नहीं, गिफ्ट में दिया है वैसे तो। ठीक है, पर इसको उठाकर ये पाकिस्तान ने इतना हिस्सा इसे दे दिया, इसलिए इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये भी चाइना का हो गया, अभी ये भी चाइना का हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, 370 अनुच्छेद यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, 376 जो अनुच्छेद है उसका मीनिंग क्या निकलता है, जो हमारे जो मतलब यहाँ के जो राजा थे, जो जो शर्तों के साथ इन्होंने भारत में मिलने की जो बात रखी थी वो अनुच्छेद 370 था, और 35 का ए है ना, उसमें क्या था कि जो यहाँ के अब जो प्रजा है ना, उसकी अपनी नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता चलती थी यहाँ पर, मतलब कि है तो वैसे भारत का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ के जो नागरिक है वो हमेशा कश्मीर के ही कहलाएंगे, जम्मू कश्मीर के कहलाएंगे, कभी भी इंडिया के नहीं कहलाएंगे। इनका अपना झंडा था, इनके अपने संविधान था, अपनी सरकार थी, सारी चीज़ें मतलब अपनी अपनी थी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ की जो विधानसभा थी ना, विधानसभा लोकसभा, इनका क्या कार्यकाल करीबन ऐसा कुछ 6 साल तक चला करता था, जो कि हमारी केंद्र सरकार में नहीं है। हमारी लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का ही है ना, और यहाँ पर कितना चला करता था, 6 साल का चला करता था। तो ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल ही अलग था, कहने के लिए तो भारत में था, लेकिन भारत से काफ़ी कटा हुआ रहता था। ठीक है, विशेष अधिकार मिला हुआ था। यहाँ की जो फीमेल थी, जो महिला थी, उनके साथ भी ऐसा था कि वो दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती थी, अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश किसी भी बाहरी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती थी, और अगर करेगी तो वो जम्मू कश्मीर की कभी नहीं कहलाएगी। फिर इस तरह से मतलब बहुत ही कटा हुआ रहने लगा था ये देश। ठीक है, देश तो नहीं, सॉरी, हमारा ये अपना जम्मू कश्मीर राज्य। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब अभी की ये बात है 2019 की। ठीक है, 2019 की बात है। यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए वर्ड टू वर्ड समझेंगे कि किस तरह से ये अनुच्छेद यहाँ पर इतना चेंजेस आया, और ये अपने मतलब कि 370 हट गया और पूरी तरह से अब ये भारत का हिस्सा कहलाने लगा। ठीक है, ये हिस्ट्री समझ में आ रही है आपको कि क्या हुआ, इसके पीछे स्टोरी क्या है, कि क्यों ये अलग अलग बता रहे हैं ना। देखिए थोड़ा सा मैप में और बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देख रहे होंगे है ना, श्रीनगर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आता है कश्मीर, नीचे आ जाता है जम्मू। ठीक है, और ये है लद्दाख ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डार्क में दिख रहा होगा, इधर ये इधर पूरा ये लद्दाख हो गया और ये जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, किस तरह से देखते हैं, पढ़ते हैं, अभी समझते हैं ना। इतना तो आपको समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, एक स्टोरी जैसा समझ में आ रहा है कि क्या हुआ भैया, इतनी लड़ाइयाँ क्यों हुई यहाँ पर, क्यों इसका नक्शा बहुत ही अलग अलग दिखता है। पाकिस्तान की तरफ से देखे तो कुछ और, चाइना की तरफ से देखे तो उसका नक्शा कुछ और है, और हमारी इंडिया से जब यहाँ पर नक्शा जनरेट होता है तो कुछ और बताते हैं। रीज़न क्या है ये आपको समझ में आ गया है ना। अब देखिए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 की बात है। अब ठीक है, 2019 की बात है। ठीक है, काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है ना। हमारे मोदी जी देख देख के परेशान हो गए, कब से देख रहे हैं वो कि ये क्या है, क्यों ना इस चीज़ को एक ही बार में ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, उस जगह के शासन को अपने अधिकार में ले लो ना। ठीक है, वहाँ की जो संविधान सभा है या फिर वहाँ की जो सरकार है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके इसको अपने अधिकार में ले लो, ताकि यहाँ का कोई 1 इंच हिस्सा भी अपने अधिकार में ना कर सके। ठीक है, अगर कोई करने की भी कोशिश करेगा, इतना हिस्सा कोई अपने अधिकार में करने की भी कोशिश करेगा, तो यहाँ पर अपनी भारत से जो सेना है वो आकर यहाँ पर सीधे आक्रमण कर सकती है। ठीक है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, मतलब यहाँ की जो सरकार है उसे परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। भारत सरकार की जो सैनिक है उसको, है ना, कि अब भैया आपके यहाँ पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है तो हम आके आपकी मदद करें या नहीं करें, है ना। अब सीधे यहाँ पर आक्रमण कर सकती है। हमारा भारत देश के जो
सेना है वो अब सीधे वहां पर तत्काल कोई डिसीजन ले सकती है अगर कोई आक्रमण हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या परमिशन लेनी पड़ती थी जम्मू कश्मीर की सरकार से, क्योंकि वो बिल्कुल अलग थी, है ना। कहने के लिए तो भारत में थी लेकिन भारत की से काफ़ी कटी हुई रहती थी, ठीक है। अपना ही अपना था उसके पास सब कुछ, झंडा भी अपना था, सरकार भी अपनी थी, मतलब सब कुछ अपना था, ठीक है। अब देखिए, अब वर्ड टू वर्ड समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे समझ में आएंगे आप लोगों को कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए, राज्यसभा ने, है ना, राज्यसभा ने 5 अगस्त को एवं लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति दे दी, ठीक है। पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन मतलब कि इसका एक और बार गठन किया जाए और जो यहाँ पर जो चेंजेस करना है वो किया जाए, ठीक है। इस चीज़ को पारित करने के लिए राज्यसभा में 5 अगस्त को लाया गया और लोकसभा में 6 अगस्त को लाया गया, ठीक है। 2019 की बात है और इस चीज़ को स्वीकृति मिल गई, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। राज्यसभा से भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं और लोकसभा से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अब 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पुनर्गठन हुआ ना, इसके अनुसार अब क्या होता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसके 2 हिस्से कर दिए। एक जम्मू कश्मीर है, जैसे अभी मैंने मैप में बताया, और दूसरा लद्दाख। 2 हिस्से कर दिए। पहले पूरा जम्मू कश्मीर कहलाता था, अब 2 हिस्से हो गए, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा हो गया लद्दाख। लेकिन अब ये राज्य नहीं रहेंगे, अब ये क्या कहलाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहलाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है ना हमारे भारत देश में। अभी टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। पहले कितने थे, 7 थे, है ना। जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, चंडीगढ़ है। ये जो है ना केंद्र शासित प्रदेश, उन्हीं के तरह अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है उसके बाद, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 ए के तहत, है ना, अनुच्छेद 239 का जो ए है इसके तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बना दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 239 ए में पढ़ा चुकी हूँ। इसमें क्या है, जो पुदुचेरी राज्य है ना, पुदुचेरी और जो दिल्ली है उनकी अपनी विधानसभा है। वैसे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं नहीं होती हैं, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के इसमें विधानसभाएं हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसकी खुद की अपनी भी विधानसभा रहेगी, ठीक है। किसके तरह, जैसे पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह से इसकी भी अपनी विधानसभा हो जाएगी। लेकिन जो लद्दाख है ना, लद्दाख की अपनी कोई भी विधानसभा नहीं रहेगी, ठीक है। वहाँ की कोई राज्य सरकार नहीं रहेगी, वो सीधा कंट्रोल में रहेगा किसके, केंद्र शासित प्रदेश के ना। हमारे भारत देश में 2 सरकारें हैं, एक राज्य सरकार है और दूसरी केंद्र सरकार। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ये चीज़ वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा डीप और नीट एंड क्लीन वे में समझा चुकी हूँ फ्लो चार्ट से, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी भारतीय संविधान की, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आराम से मिल जाएगी, है ना। वहाँ करीबन मैं 70 वीडियोज़ बना चुकी हूँ, है ना। चलिए, अब देखिए, लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर विधानसभा नहीं होगी लद्दाख की, मतलब कि यहाँ पर किसी तरह की कोई राज्य सरकार नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। देखिए, जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें होंगी, ठीक है। राज्यसभा में यहाँ से कितनी सीटें निकलेंगी, अब 4 सीटें निकलेंगी और लोकसभा से यहाँ पर 5 सीटें निकलेंगी, है ना। ये सीटें याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें। और जो विधानसभा है, विधानसभा कहाँ जाती है बच्चों, विधानमंडल, मतलब कि राज्य सरकार में, है ना। तो यहाँ पर राज्य सरकार भी है, तो यहाँ पे जो विधानसभा है इसमें करीबन 114 सीटें होंगी, ठीक है। कितनी होंगी, 114 सीटें होंगी। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी कर सकता है इसमें, ठीक है। उपराज्यपाल और राज्यपाल मैं समझा चुकी हूँ। राज्यपाल, एक्चुअली राज्यपाल कहाँ होते हैं, सिर्फ राज्यों में होते हैं, और जो उपराज्यपाल, प्रशासक, है ना, ये कहाँ पर होते हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में भी एक उपराज्यपाल रहेगा जो अपनी ही तरफ से 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कहाँ पर, विधानसभा में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा, ठीक है। इनके लिए भी आरक्षण होगा। ये चीज़ें हर राज्य में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये पहले नहीं था, अब आरक्षण भी मिलेगा इनको, ठीक है। अब देखिए,
पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था, है ना, पहले अनुसूचित जनजाति लोगों को ये आरक्षण नहीं मिलता था। लेकिन 370 जब हट गया, अनुच्छेद 370 हट गया तो उसके बाद मिलने लगा। ठीक है, अनुच्छेद 370 क्या था, मैंने आपको बताया ना कि इनको विशेष अधिकार मिलके रखा था। अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद ये सारे चेंजेस आए हैं जो अभी मैं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए, दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग ध्वज का प्रावधान खत्म हो जाएगा। तिरंगे और राष्ट्र प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। 370 जब लगा हुआ था उस समय दोहरी नागरिकता थी, मतलब कि भारत देश के तो थे ये लोग, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था वहाँ पर जो नागरिकता चलती थी वो कश्मीरी कहते थे अपने आप को कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर के व्यक्ति हैं। ठीक है, कभी ये नहीं कहते थे वो कि हम भारत के हैं। ठीक, उसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। तो ये समाप्त हो चुकी है, दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता है कि हम सब इंडियंस हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले अपने आप को इंडियंस नहीं कहते थे, वो अपने आप को जम्मू कश्मीर के कहते थे। ठीक है, इनका अलग संविधान था, हमारे भारत देश का जो संविधान है उसको ये नहीं मानते थे। अलग ध्वज था इनका, अपना एक अलग झंडा था इनका। ठीक है, जो अब खत्म हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 370 हटा चुके हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि अनुच्छेद 370 कैसे हटा, कैसे हटा, क्योंकि सारी चीज़ें तो जब जम्मू कश्मीर के अंडर में थी तो अब इतना अधिकार कैसे मिल गया हमारी केंद्र सरकार को कि यहाँ पर अनुच्छेद 370 को हटा सके। देखिए, एक ही तरीका था इसको हटाने का कि देखिए, जब कभी भी जम्मू कश्मीर में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो, मतलब कि जो वहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो फेल होता है ना, संवैधानिक मशीनरी अगर फेल होती है, तो ऐसी कंडीशन में ना दो चीज़ें हो सकती थी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाए। ठीक है, ये हो सकता था, या फिर जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अधीन राज्यपाल शासन की घोषणा कर दे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती थी। तो जब क्या हुआ, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा ना अनुच्छेद 356 के तहत, तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना तो सारी चीज़ें राष्ट्रपति जी के अंडर में आ जाती है। तो ये एक मौका था, राष्ट्रपति जी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, यहाँ पर मौके पे चौका मार दिया। जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बिल पेश कर दिया ऐसे टाइम में जब राष्ट्रपति शासन चल रहा था कि हम ऐसा करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है ना, इसको अपने अंडर में ही ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो अनुच्छेद 370 है ना, ध्यान रखें अनुच्छेद 370 का ए छोड़कर बाकी सारे खत्म कर दिए गए। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 370 है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया, सिर्फ ए वाला छोड़ के। ठीक है, खंड ए छोड़ के बाकी सबको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ इसी टाइम में जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है ना, उसके पहले ये नहीं कर सकते थे ऐसा, क्योंकि अगर जब राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तो सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में रहेगी, जम्मू कश्मीर के। लेकिन राष्ट्रपति शासन लग गया तो कंट्रोल में किसके आ गए, राष्ट्रपति जी के कंट्रोल में आ गए, और राष्ट्रपति जी ने ये चीज़ कर दी। ठीक है, तो किसके सरकार की मतलब कि किसके सरकार रहते हुई तो ये हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, तब जाकर ये इतना बड़ा डिसीजन हो पाया। ठीक है, आपको पता है ना कि बहुत सारे वहाँ के जो नेता थे उनको नज़रबंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर बंद कर दी गई थी। ठीक है, बहुत सारा चेंजेस हुआ, उसके बाद कहीं जाकर मामला अब शांत हो चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 370 यूं ही नहीं हटा, बहुत यहाँ पर कथाएं हैं, रामायण है इसके पीछे, तब जाकर ये हटा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कितना कुछ चेंज हो गया, दोहरी नागरिकता पूरी तरह से समाप्त होगी, वहाँ का जो संविधान था वो समाप्त हो गया, और जो हमारे भारत देश का संविधान है जो BR अम्बेडकर जी ने बना के रखा है वो लागू होगा अब यहाँ पर। ठीक है, अलग जो ध्वज था उनका वो खत्म हो चुका है, हमारे भारत देश का झंडा वहां पर लहराया जाएगा। ठीक है, तिरंगे और राष्ट्र प्रतीक का अपमान अब वो लोग नहीं कर सकते। पहले ये कर देते थे और करते थे तो उनको किसी तरह की कोई सजा नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन अगर आप करेंगे तो सीधा जेल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा। देखिए, अनुच्छेद जब 370 लगा था ना, तो वहाँ पर भारत देश का किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर ज़मीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं खरीद सकता था, वहाँ पर व्यापार भी नहीं कर सकता था, अपनी दुकान भी नहीं लगा सकता था। ठीक है, और वहाँ पर अगर कोई भी एग्ज़ाम निकलती है तो वहाँ पर एग्ज़ाम में कभी भी वो फॉर्म नहीं भर के वहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता था। ठीक है, मतलब ये परमिशन थी ही नहीं। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये भारत का हिस्सा कहलाने लगा, तो अब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई।
जिसको भी ज़मीन खरीदनी है जाके खरीद सकते हैं, ठीक है, वहाँ का निवासी बन सकता है, व्यापार कर सकता है, अपनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल सकता है। वहाँ पर अगर एग्ज़ाम निकलती है इन फ्यूचर कभी भी, तो वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देकर वहाँ पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। देखिए इतना कुछ चेंजेस आया, पता है ये चेंजेस करने ज़रूरी था, क्योंकि देखिए अगर गांव में मान लीजिए कि एग्जांपल है, अगर गांव में बाहर का आदमी जब तक नहीं आएगा तो गांव वालों को समझ में नहीं आएगा ना कि पैंट क्या है शर्ट क्या है, वो तो अपनी धोती में रहेंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है आपको? मतलब कि जम्मू कश्मीर इतना पिछड़ा हो गया था कि जब तक हमारे भारत के और भी लोग वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुएट है या फिर बहुत ही ज़्यादा संपन्न जो लोग हो चुके हैं, अगर वहाँ पर जाकर अपना व्यापार वगैरह नहीं चलाएंगे तो वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भैया कितना चेंजेस हो चुका है दुनिया में, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो गया था ताकि वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रोथ कर सके ना। तो लद्दाख एक ऐसा राज्य था, मतलब जो लद्दाख है ना, वहाँ के जिले के जो व्यक्ति हैं वो पहले से ये चाहते थे कि हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ का विकास नहीं हो रहा है, और केंद्र शासित बन जाएंगे तो वहाँ का विकास बहुत जल्दी होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा, ठीक है। उपराज्यपाल का पद कहाँ होता है? केंद्र शासित प्रदेशों में। राज्यपाल का पद कहाँ होता है? राज्यों में, ठीक है। चीज समझ में? अब देखिए राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार में रहेगी, ठीक है। जैसे हमारी एमपी पुलिस है, वो अब एमपी पुलिस नहीं, मतलब कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस नहीं कहलाएगी, वो केंद्र शासित की पुलिस कहलाएंगे, ठीक है। जैसे राज्यों की होती है ना, यूपी पुलिस है, एमपी पुलिस है, जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई पुलिस नहीं रहेगी, वो सब केंद्र की कहलाएगी। जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस एवं आईएएस अधिकारी यूटी कैडर के अधिकारी कहलाएंगे, ठीक है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी के हो जाएंगे सब, ठीक है। जम्मू कश्मीर के नहीं कहलाएंगे, अब ये कहाँ के हो जाएंगे? यूनियन टेरिटरी के ना, मतलब केंद्र शासित के हो जाएंगे, ठीक है। केंद्र सरकार के हो जाएंगे अब ये सब। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर के महिला के अधिकारों व नागरिकता पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले होता था नागरिकता ही समाप्त कर देते थे बेचारी लेडी का, ठीक है, और यहाँ तक कि उसे किसी तरह का कोई विशेष अधिकार भी नहीं देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसको मिलेगी, ठीक है, चाहे वो अब शादी भारत के राज्य में किसी भी व्यक्ति से कर ले, ठीक है। पाकिस्तानी नागरिकों को मिले विशेष अधिकार भी खत्म हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान वालों को भी विशेष अधिकार मिला हुआ था यहाँ पर, अब नहीं रहेगा, ठीक है। अब किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिलेगा इनको तो, ठीक है। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाया जा सकेगा, ठीक है। विदाउट परमिशन ही लगा दिया जाएगा। पहले क्या ना परमिशन लेनी पड़ती थी वहाँ से, लेकिन अब विदाउट परमिशन ही लगा दिया जाएगा, ठीक है। सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे, ठीक है। सूचना का अधिकार और शिक्षा के जैसे अधिकार है ना, ये लागू हो सकेंगे जो पहले नहीं हुआ करते थे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी होगी। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे, ठीक है। भारत में हमारे जब भी किसी तरह का कुछ संशोधन होता है ना संविधान में, तो पूरे भारत के कोने कोने में लागू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ करता था ऐसा, है ना, क्योंकि उनका अपना संविधान था, अपना झंडा था, अपनी अलग से नागरिकता थी। लेकिन जब ये समाप्त हो गया अनुच्छेद 370, तब ऐसा नहीं है। जो भी अगर एक छोटा सा भी चेंजेस केंद्र सरकार लेती है, वो सीधा चेंजेस किसके ऊपर भी लागू हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। और लद्दाख है ना, दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता और चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर अगर बस रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर अपना मतलब सूची में नाम डलवा सकता है, ठीक है, कि मैं यहाँ पर वोट डालूंगा, और अगर उसको चुनाव में खड़ा होना है तो वो हो सकता है ना, जो पहले नहीं हो सकते थे। पहले नहीं हो सकते थे क्यों? क्योंकि वहीं का नागरिक चुनाव लड़ेगा, वहीं का नागरिक वहाँ पर वोट डालेगा, पहले ऐसा था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे, है ना। जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो भी डिसीजन लेगा वो सारे मान्य हो जाएंगे वहाँ पर, है ना। इन केस कोई भी आता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई भी केस अगर वहाँ पर आएगा, तो वहाँ का जो भी डिसीजन रहेगा वो मान्य होगा, ठीक है। पहले नहीं होता था, वो मानते ही नहीं थे, सर्वोच्च न्यायालय को तो कुछ मानते ही नहीं थे ये पहले, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई है, ठीक है। कब से हो गई है? 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो चुका है।
एक टॉपिक छूट गया है, अनुच्छेद 35 का ए है ना, ये विशेष अधिकार दिया करता था, वहाँ के जो मेंबर्स थे उसे विशेष अधिकार देता था, जैसे आपको दोहरी नागरिकता मिलेगी, ठीक है, और यहाँ का अलग संविधान है, अलग झंडा है ना, ऐसा कुछ विशेष अधिकार थे कि यहाँ बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी बाहर के लोग नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ की जो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का रहता था, है ना। ये जितने भी जो चीज़ें हैं ना, रक्षा, विदेश मामले और संचार के जो मामले थे, उनके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर बना सकता था, कोई और नहीं बना सकता था, ठीक है। अनुच्छेद 35 का ए ऐसा कहता है, ठीक है। और जो वहाँ की जो लेडीज़ थी वो बाहरी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती थी, है ना। अनुच्छेद 35 का ए ये सारी चीज़ें कहता है। तो अब ये समाप्त हो गई, तो ये चीज़ें अब हैं ही नहीं, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस कर ली। बस एक ये टॉपिक छूट गया था, बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।